राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादड़ी थाना क्षेत्र में एक अधेड़ महिला की बेरहमी से हत्या का ऐसा खुलासा हुआ जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। करीब 15 दिन पहले जिस वारदात को ब्लाइंड मर्डर मानकर पुलिस उलझी हुई थी, उसका सच सामने आते ही हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। इस सनसनीखेज हत्या के पीछे एक 17 वर्षीय नाबालिग निकला, जिसने महज अपने अश्लील फिल्म देखने की आदत छिपाने के लिए महिला की गला रेत कर हत्या कर दी। पसरा माली मोहल्ला की 54 वर्षीय मृतिका अकेले घर में रहती थी। 19 मई की रात उनका खून से लथपथ शव घर में मिला। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत फैल गई। शव की हालत देख साफ था कि हत्या बेहद बेरहमी से की गई थी, लेकिन ना कोई गवाह था, ना कोई सुराग। रिश्तेदार ने हत्या की रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन यह ब्लाइंड मर्डर बन चुका था। कातिल और मकसद दोनों रहस्य बन चुके थे। प्रतापगढ़ एसपी विनीत कुमार बंसल के निर्देशन में विशेष टीम गठित की गई, जिसमें एएसपी परबत सिंह, डीएसपी गोपाल लाल हिंडोनिया, एफएसएल डॉग स्क्वाड और साइबर सेल को जोड़ा गया। पुलिस ने 150 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। घर घर जाकर पूछताछ की गई। कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार एक संदिग्ध पर नजर गई। महज 30 मीटर दूर रहने वाला एक किशोर जो रात को मोबाइल चलाते हुए कैमरे में नजर आया था। संदेह के आधार पर पुलिस ने किशोर से उसके अभिभावकों की मौजूदगी में पूछताछ की। पहले वह घबराया, लेकिन जब पुलिस ने तकनीकी सबूतों की चक्रियों में उसे घेरा तो उसने वह बात कबूल ली जो किसी को भी चौंका देगी। नाबालिग ने बताया कि वह लंबे समय से अश्लील फिल्में देखने का आदी था। घटना की रात भी वह यही कर रहा था। इसी दौरान अचानक उसे डर सताने लगा कि कहीं कोई उसे रंगे हाथों न पकड़ ले। अश्लील फिल्मों की लत के असर में वह मानसिक रूप से अस्थिर हो चुका था। उसी रात चाकू लेकर वह मृतका के घर में घुस गया। महिला की नींद खुली और उन्होंने किशोर को पहचान लिया। पकड़े जाने के डर से उसने तुरंत महिला के गले पर चाकू से वार कर दिया। मृतिका ने जान बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन किशोर ने लगातार कई वार कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद आरोपी ने बड़ी चतुराई से सबूत मिटाने की कोशिश की। महिला का मोबाइल फोन तोड़कर फेंक दिया, सिम नष्ट कर दिया और खून से सने कपड़े भी छिपा दिए, लेकिन पुलिस की सूझबूझ के आगे उसकी सारी चालें नाकाम हो गई। फिलहाल आरोपी नाबालिग को बाल संप्रेषण गृह भेजने की प्रक्रिया चल रही है। छोटी सादड़ी थाना क्षेत्र के अंदर 19 तारीख की रात को एक महिला जो कि माली समाज की थी और वहाँ पर उसकी सुबह है ना हत्या की एक सूचना हमें प्राप्त हुई। उसकी जब हत्या की सूचना प्राप्त हुई तो हमने जब घटनास्थल देखा तो हमारे सीनियर अधिकारी वहाँ पर भी गए, एडिशनल एसपी और डिप्टी एसपी। हमने एफएसएल को बुलाया, डॉग स्क्वाड को बुलाया, फिंगरप्रिंट ब्यूरो को, सभी तरह के वहाँ बुलाया। और जो घटना थी वो उसके घर पे ही उसके गले पर है ना कोई हथियार से चोट करके और इस प्रकार से उसकी मृत्यु की घटना ये सामने, हत्या करने की घटना सामने आई। ये चूँकि बिल्कुल ब्लाइंड मर्डर था और बड़ा कहीं कोई बच्चे जो महिला थी बिल्कुल अलग अकेली रहती थी। उसके पति का पहले पूर्व में निधन हो चुका था, उसके कोई संतान नहीं थी। तो सारे हमने जो हमारी आसूचना टीम है, तकनीकी टीम है, साइबर टीम है, एफएसएल की टीम है और हमारे जो थाने के जो अच्छे और काफ़ी जो पुराने इसमें अनुभवी लोग हैं उनको और ज़िले में भी जो वहाँ पर पहले थे उनको सबको बुला करके और सब लोगों का डोर टू डोर सर्वे करवाया। सारे साके सीसीटीवी फुटेज देखे हमने वहाँ पर कि क्या उसमें कुछ हमें क्लू मिला और सभी तरीके से हमने उसमें वहाँ पर हमारा इन्वेस्टिगेशन किया। मैंने भी जाकर के घटनास्थल पर जाकर के पूरे अधिकारियों को निर्देश दिए। हमारे को एक सूचना प्राप्त हुई कि एक उसी मोहल्ले का रहने वाला एक बालक है जो कि थोड़ा सा गुमसुम सा रहता है और उसके जो उस दिन घटना वाले दिन भी रात को 12, साढ़े 12, 1 बजे तक वो वहीं चौक में ही मंदिर के पास बैठा हुआ था। उसको फिर हमने हमारी टीम ने उसको डेवलप किया और उसके जो गतिविधियाँ थी उनको हमने उसको ट्रेस आउट किया और उससे जब साइकोलॉजिकल तरीके से जब उससे पूछताछ करी और जब उसके मोबाइल को खंगाला तो ये क्लियर हुआ कि इसी बालक ने उस महिला की हत्या की थी। हत्या करने का जो मोटा मोटा पहला कारण सामने आया वो ये था कि वो बालक जो है काफ़ी पॉर्न साइट देखता था। वो लगभग 16-17 साल का आसपास का बालक है और वो मोबाइल में उसके अपने काफ़ी पॉर्न की साइटें देखता था। उसके थोड़े से मन में यौन संबंधी विचार भी आते थे और ये चूँकि महिला अकेली रहती थी तो इसके मन में कुछ इसी तरह की बात आई और ये उनसे संबंध बनाने के लिए घटना वाले दिन कि है ना मैं बनाता हूँ और चाकू भी ये साथ में ले गया कि अगर नहीं होगा तो फिर मैं उससे ज़बरदस्ती कुछ करूँगा, लेकिन
क्योंकि महिला ने वो उसी मोहल्ले का बच्चा था, उसको पहचान लिया और उसने जब उसको धमकाया कि मैं बात कहूँगी, तो उसने फिर गुस्से में आकर के उसको महिला के ऊपर उसी चाकू के वार से उसका क्या कहते हैं मर्डर कर दिया। और जो मृतका के जो दोनों मोबाइल थे उनको भी वो ले आया ला करके, और उसमें है ना उनको फेंक दिए, और जो अपने कपड़े थे उनको भी है ना दूसरी जगह पे एक थैली में डाल करके फेंक दिए। और है ना घटना के बाद जब ये अफवाह उड़ाई कि मेरे कपड़े कोई गायब हो गए हैं, तो ये सारी बातों को देखते हुए हमारे को पहले शुरुआत से ही उस पर थोड़ा सा शक था, लेकिन चूँकि उसकी उम्र कम थी तो हम और भी उसमें दूसरे एंगलों को देख रहे थे, लेकिन वो शुरू से हमारे शक के दायरे में था। और अल्टीमेटली आज उसको फिर हमने नियमानुसार उसको निरुद्ध करके और उसको पेश किया जा रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।